ध्रुव में पाया जाने वाला रीछ अर्थात भालू ध्रुवीय रीछ जिसे कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे पोलर बियर के नाम से जाना जाता है। वह उत्तरी ध्रुव का राजा कहलाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दो केंद्र हैं जहाँ पर बर्फ जमा हुआ होने के कारण वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। फिर भी यह रीछ उस विकट परिस्थितियों में अपने आप को जीवित किए रहता है। रामायण काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जामवंत के विषय में उल्लेख किया है। जामवंत रीछपति कहलाते हैं। इन भालुओं के पति सबसे बड़े और महापराक्रमी वीर थे। उन्होंने भगवान राम की सहायता सीता की खोज से लेकर और सीता को प्राप्त करने तक किया। उन्हें वरदान प्राप्त था, वो किशोराव तक जीवित थे और भगवान कृष्ण ने उनसे युद्ध किया। जब वो मणि की खोज में जामवंत की गुफा में गए तो वो मणि उनकी लड़की जामवंती लेकर खेल रही थी और उसने जब देखा तो अपने पिता जामवंत को बुलाया और जामवंत और कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जामवंत ने कहा कि कोई नर हो नहीं सकता जो मुझे पराजित करे, इसलिए हे नारायण दर्शन दिए और इस मेरी पुत्री को आप ले जाएं। और मणि भी उन्होंने दिया जिसका आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर लगा था। इस प्रकार से रीछ आदिकाल से हमारे यहाँ पाए जाते हैं। हमारे देश में भी हिमालय की पहाड़ियों में गुफाओं में रीछ भालू हैं और वो काले होते हैं। लेकिन जो ध्रुवीय भालू है बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है। वो बर्फ पर मनुष्य से तेज दौड़ता है। ध्रुवीय क्षेत्र की परिस्थितियाँ इसके लिए सबसे अनुकूल हैं। अगर उसे अन्य क्षेत्रों में लाया जाए तो वो वहाँ जीवित नहीं रह सकता। चट्टानों और बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ सकता है। इतना ही नहीं, पानी में फुर्ती से तैर भी सकता है। उसके सफ़ेद बाल बर्फ में छिप जाते हैं और वो चुपचाप अपने शिकार का पीछा करता रहता है। शिकार को इसका आभास भी नहीं हो पाता। वो बड़ा बलशाली होता है। इसका वजन लगभग 450 किलोग्राम अर्थात ये बड़ा ही खुंखार और भयंकर जानवर है। ये इस प्रदेश के जो मूलवासी हैं एस्किमो के लिए यह सबसे खतरनाक भी है और उनके भोजन तथा उनके वस्त्र के लिए उपयोगी भी है। जानवर और आदमी दोनों इससे डरते हैं, फिर भी एस्किमो इनका शिकार करता है अपने वस्त्र के लिए और शिकार की डोरियों के लिए तथा इनके मांस के लिए। रीछ के पीछे उत्तरी ध्रुव की लोमड़ी भी लगी रहती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में लोमड़ी भी है एक। ये शिकार के खाने के बाद रीछ से जो कुछ छूटता है वो लोमड़ी चट कर जाती है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में लोमड़ी इन रीछ, शेर, भालू, बाघ छूटे हुए मांस को चट करती है, उसी प्रकार उस बर्फ की पहाड़ी पर भी ये लोमड़ी उस रीछ का पीछा करती रहती है। इसी लोभवश रीछ के पीछे पीछे वो मीलों तक यात्रा कर जाती है। ध्रुवीय रीछ का शिकार करने के लिए एस्किमो अर्थात ध्रुव प्रदेश के आदमी को अपनी जान की जोखिम उठानी पड़ती है। वो इसके सफ़ेद बाल खाल को बड़ा कीमती समझते हैं। इसी नाते ध्रुवीय रीछ को मारने के लिए कठोर परिश्रम भी करते हैं। सील और वालरस की तरह इसे नज़दीक से नहीं मार सकता, अतः वह आसानी से नहीं मरता है। घायल हो जाने पर भी अधिक खतरनाक उठता है, जिसमें एस्किमो की जान भी जा सकती है। अतः रीछ के शिकार के लिए वे अपने कुत्तों की मदद लेते हैं। ये भालू पोलर बियर बर्फ में दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी खाल सफ़ेद होती है और सफ़ेद बालों से ढकी रहती है। अतः कुत्ते सूंघ कर उसका पता लगाते हैं, उसका पीछा करते हैं और उसे घेर लेते हैं। फिर भाले फेंक कर एस्किमो उनको घायल करने का प्रयास करता है। वास्तव में उसे इतना घायल कर देता है कि वो रक्त के बहने के कारण वो शीघ्र ही मर जाता है।
घायल रीछ खतरनाक हो सकता है, अतः उसके क्रोध से बचने के लिए एस्किमो ने अनेक प्रकार की युक्तियाँ निकाली और उसे उसमें फंसाकर मार डालने का प्रयत्न करते हैं। में लाद लेता है और कुत्तों की सहायता से उसे खींचकर अपने घर ले आता है। देखा आपने कितनी चतुराई से एस्किमो भयंकर रीछों का शिकार करता है। वास्तव में ये सब क्रियाकलाप एस्किमो के दैनिक जीवन का अंग है। इसके अतिरिक्त, शिकार के अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बर्फ पर कोई वनस्पतियां नहीं हैं, कोई अनाज नहीं है, अतः एकमात्र सहारा शिकार है। पशुओं का शिकार या मछलियों का शिकार करके ही वो अपने जीविकोपार्जन करता है और इसी में पूरा जीवन लगा रहता है। भोजन की तलाश करना, भोजन की तलाश में ही लगा देता है। इस प्रकार एस्किमो अब पहले की तरह नहीं रह गए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको